186 वोट डाले। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब। 186 अरकान पंजाब असम्बली ने परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिया। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई, एहतजाज, वॉकआउट कर गए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान में कुर्सियां चल गईं। पंजाब असम्बली का 11 जनवरी का इजलास ख़त्म करके रात 12 बजे के बाद नया इजलास शुरू किया गया। हुकूमती अरकान मियां असलम इकबाल और राजा बशारत ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की। अपोजिशन ने बाइकॉट के बावजूद ऐवान में करारदाद पर वोटिंग का अमल मुकम्मल किया गया। स्पीकर ने गिनती के बाद परवेज़ इलाही के 186 वोट लेकर कामयाबी का ऐलान किया। आज सही तौर पर आपने नून लीग को सरप्राइज दिया है। उनको अंदाजा ही नहीं था कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। नून लीग ये रायगढ़ के एक कोने की जमात रह गई, और तो और उस बेचारे का गवर्नर का भी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। दिलेर बनो, शिकस्त एक दिलेरी का काम होता है, अगर शिकस्त हुई है तो उसे तस्लीम करो। नून लीग वाले दलेर बने, शिकस्त तस्लीम करें। चौधरी परवेज़ इलाही की एतमाद के वोट में कामयाबी के बाद खिताब बोले, अल्लाह ने करम किया और 186 वोट सामने आए। नून लीग वाले बारात लेकर आए थे, उनकी डोली और झोली खाली हो गई। अब नून लीग रायविंड की एक कोने की जमात रह गई। परवेज़ इलाही मजीद बोले कि इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं, 60,000 नौकरियां दे रहे हैं, नए अस्पताल बनाएंगे। परवेज़ इलाही ने कामयाबी के बाद इत्तेहादियों का शुक्रिया भी अदा किया। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। कानूनी रुकावट ना हुई तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ कल तहलील हो जाएंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ऐलान। असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वफाकी हुकूमत नाकाम और अवाम मायूस हैं। अवाम को मायूसी से निकालने का रास्ता नया इलेक्शन ही है। जरदारी पंजाब का इक़्तिदार तो ना ले सके, नींद की गोलियां लेकर वापस सिंध जाएंगे। अरकान असम्बली ने दबाव और नामालूम नंबरों से आने वाली कॉल्स को ठुकराया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी बोले, यहाँ पर बोलियां लगाने की कोशिश की गई। नाकाम वफाकी हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए मुस्तकबिल की सफ़बंदी करना होगी। ये कार्रवाई सरासर रूल्स के ख़िलाफ़ है और आइन के ख़िलाफ़ है, आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं करती और हम इसे तस्लीम नहीं करते। रात के 12 बजने का इंतज़ार किया गया और 12 बजे के बाद एक दूसरा एजेंडा जो है वो जारी किया। ये एक फ़िट सूरत हाल है जो आइन में दर्ज है कि उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है वो गवर्नर आज का जो है फैसला कर सकती है। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला के एतमाद के वोट का अमल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह की असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले अदालत तय करेगी कि कब एतमाद का वोट लिया जाएगा। वज़ीर आला का एतमाद का वोट लेने का अमल गैर कानूनी और गैर आइनी है। मामला अदालत में ज़ेरे समात है, ऐसे में वोट कैसे ले सकते हैं। वोटिंग के बाद जाहिर किए गए नंबर्स पर एतमाद नहीं, गवर्नर राज लगाने के लिए ये सूरत हाल फिट है। मलिक अहमद खान बोले, ऐवान में MPS पूरे नहीं, जो गैर हाजिर रहे हमें उन सब के नाम मालूम हैं। अता तारड़ बोले, हुकूमत के पास 181 से 182 वोट हैं, मामला अदालत में चैलेंज करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मामला ज़ेरे बहस आएगा। ऐवान की कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला भी किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में अलग से पटिशन दायर करने पर गौर होगा। पांच लोगों को खरीदने के लिए, उनके ज़मीर खरीदने के लिए ऑफर किया गया। खास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग को भी आज दाद देता हूँ। हमारे लोगों को पहले तो खैर
ऑफर किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं, और फिर धमकियां भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। 2 असेंबलीज कुर्बान करके, डिसॉल्व करके, उसके बाद कोशिश है कि पाकिस्तान में कम से कम हमारे 2 सूबों में इलेक्शन हो। जब अवाम में निकलूंगा रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पंजाब असेंबली की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। बोले पीटीआई के 5 अरकान को 1.25 अरब रुपए की पेशकश की गई। अरकान असेंबली को धमकियां मिली, कहा गया इमरान खान को माइनस कर दिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं, नाम पर रेड लाइन लगा दी। इन बेवकूफ़ों को पता होना चाहिए किसी पर रेड लाइन सिर्फ अवाम लगा सकते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को खराज तहसीन पेश करते हैं। 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, पीटीआई कामयाब होगी। 2 असेंबलियां कुर्बान कर रहे हैं, कौम दोबारा कामयाब करेगी। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का केस लाहौर हाई कोर्ट आज फिर समाअत करेगी। परवेज़ इलाही के वकील अली जफर दलाइल जारी रखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत में रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला को 24 घंटे 186 अरकान की हिमायत हासिल होनी चाहिए। 12 से 13 दिन थे, लेकिन एतमाद का वोट नहीं लिया गया। मामला अब मजीद आगे नहीं जाना चाहिए। अगर दोनों जानिब इफ़हाम व तफ़हीम नहीं तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके मेरिट पर फैसला करेंगे। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन चाहते हैं दूसरा पहल करे और जो पहल करे वो फंस जाए। पीटीआई के रुकन मोमिना वहीद का फवाद चौधरी के इल्जाम पर अदालत जाने का ऐलान। कहती हैं फवाद चौधरी ने उन पर पीजीएम से 5 करोड़ रुपए लेने का झूठा इल्जाम लगाया। उन्हें किसी का एक भी फोन नहीं आया। उनका चेयरमैन इमरान खान से नहीं, पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ है। क्या 10 वोटों की वजह से काफ लीग से ब्लैकमेल होते रहेंगे? चंद हुकूमती अरकान बैरून मुल्क हैं, क्या नंबर्स हॉर्स ट्रेडिंग से पूरे किए जाएंगे? एमकेएम कराची में हल्का बंदियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। पीएसपी, मुत्तहिदा बहाली कमेटी और एमकेएम हकीकी के रहनुमाओं की भी शिरकत। तमाम जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में यादाश्त भी पेश की गई। कहा साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खालिद मकबूल कहते हैं प्री पोल धांधली हो चुकी, ऐसा बलदियाती इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों को ठीक ना किया गया तो फैसलों में आज़ाद होंगे। सिंध में बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। वफाकी हुकूमत ने हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती से मुआज़रत कर ली। इलेक्शन कमीशन को जवाब में कहा इस वक्त फौज सरहदों और अंदरून सिक्योरिटी पर तैनात है। 20,000 फौज और रेंजर्स एहलकार फराहम नहीं कर सकते। बलदियाती इलेक्शन के अल्तवा के खदशे पर पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमाओं में राब्ते। सिंध हुकूमत के अहम वज़रा और हुकूमती ऐवानों में मुशावरत जारी। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 15 जनवरी को बलदियाती इलेक्शन शेड्यूल हैं। तमाम रकूम का जो ऐलान हुआ, कुल मिला के 9.7 अरब डॉलर अमाउंट बनती है। एक एक पाई जो है वो अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए उनकी खिदमत में निछावर की जाएगी, और मैंने इसको बाकायदा इस पूरे निजाम का इसका हिस्सा रखा है। ये बेहतरीन मसवदा, बेहतरीन पेपर्स बनाए गए। इन तमाम अजीम अजहानों ने, हमारे मुखालिफिन ने जो एक बदतरीन प्रोपेगेंडा किया था हमारे खिलाफ, उनके ऊपर अगर उन्होंने कान धरे होते, उसमें कोई डाउट्स होते, तो ये 10 अरब डॉलर ये पाकिस्तान के लिए वहां पर प्लेजेस ना होते। सैलाब मुतासरीन के लिए जेनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। 9 अरब 70 करोड़ डॉलर्स इमदाद के वादे किए गए। एक एक पाई को शफाफियत के साथ मुतासरीन की तरक्की, खुशहाली और फलाह पर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अगर सियासी मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे पर कान धरे जाते तो इमदाद का सवाल ही पैदा ना होता। माजी की हुकूमत की तरह टांग पर टांग रख कर नहीं बैठे। आटे का मामला सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। वाफर गंदम होने के बावजूद सूबाई हुकूमत ने रिलीज नहीं की। डिफॉल्ट दिखाने की कोशिश करने वालों को दिखा दिया, दुनिया ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 8 माह से जो मेहनत और कोशिशें कर रहे थे वो रंग ला रही हैं। मईशत की बदहाली और पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर ख़त्म हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि कुछ लोगों ने मुल्क की मईशत को 47वें नंबर पर पहुँचा दिया। इन लोगों ने मुल्क के दिवालिया होने की गर्दान पकड़ी हुई है। IMF के कहने पर जो इक़दामात होंगे उनका दबाव अवाम पर नहीं आएगा। मुल्क भर में आटे का बहरान जारी, शहर शहर एहतजाज और मारामारी। फ्लोर मिल्स के लिए गंदम का कोटा बढ़ाने से भी सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची और दीगर शहरों में लोग आटे की तलाश में रहे। आटे के ट्रकों के पीछे कतारों में आवाम की धक्कम पेल। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर भी शहरी घंटों कतारों में लगने पर मजबूर। फैसलाबाद में सस्ता आटा पॉइंट्स पर अमले की तरफ से तजलील पर एक खातून रो पड़ी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत गंदम और आटे के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को बताया गया मुल्क में गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। सीज़न के अख्तिताम पर गंदम के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 14 लाख मेट्रिक टन होंगे। शहबाज शरीफ का गंदम के मौजूदा ज़खायर पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूबे और पास्को गंदम की फ्लोर मिल्स तक बर वक्त रसद यकीनी बनाएं। डॉलर की अदम दस्तयाबी और LCs खुलने में ताखीर। कराची में बंदरगाह पर कंटेनर्स के पहाड़ खड़े हो गए। बंदरगाह पर कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स रखकर जगह बनाने की कोशिश। क्लियरेंस ना होने से हज़ारों डॉलर डेमरेज की मदद जुर्माने आयद किए जाने लगे। मुल्क में डॉलर की किल्लत से सनती सरगर्मियाँ भी मुतासिर। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं डॉलर की 3 कीमतों की वजह से मुश्किलात हैं। इस वक्त बैंक $1,500 के LCs भी नहीं खोल रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। लाहौर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलका कोहसार, मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी और सर्द हवाओं के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।